गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम लोग 2020 के जेई मेंस के केमिकल बॉन्डिंग के दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वन बाय वन। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इफ़ AB4 मॉलिक्यूल इज़ पोलर मॉलिक्यूल, अ पॉसिबल ज्योमेट्री फॉर AB4 इज़। पहले तो ये समझना है कि व्हाट आर द मीनिंग ऑफ दिस। पोलर मॉलिक्यूल का क्या मतलब है? तो पोलर मॉलिक्यूल का मतलब है कि इसका म्यू नॉन ज़ीरो हो, और जो नॉन पोलर होते हैं उसका डायपोल मोमेंट जीरो होता है। तो अगर नॉन पोलर कहा जाए पोलर, तो इसका मतलब है कि इसका म्यू ज़ीरो हो जाए। तो देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले अगर ये टेट्राहेड्रल हो, तो अगर टेट्राहेड्रल होगा तो ये सारे के सारे 109 डिग्री 28 मिनट पे होंगे, ऑल एंगल्स। तो यहाँ पे वेक्टर्स एक दूसरे को कैंसिल कर जाएंगे, ये इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर। तो ये जो तीन वेक्टर्स हैं, अगर ये x x x, तो इनका नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड x होगा, और ये जो x वेक्टर है इसको कैंसिल करके ज़ीरो कर देगा। तो दैट्स वाई इट कांट बी द ऑप्शन, म्यू नॉन ज़ीरो चाहिए। रेक्टेंगुलर प्लेनर। नेक्स्ट, अगर ये रेक्टेंगुलर प्लेनर हो तो A सेंटर पे होगा, हियर B, हियर B, हियर B, हियर B। दिस इज़ रेक्टेंगुलर प्लेनर। तो अगेन इसमें जो वेक्टर्स हैं एक दूसरे को कैंसिल करके ज़ीरो कर देंगे, अगेन म्यू ज़ीरो। सेम थिंग विल हैपन विद द स्क्वायर पिरामिडल। सेम यही सिचुएशन स्क्वायर के साथ भी आएगा, स्क्वायर प्लेनर के साथ यही सिचुएशन आएगा। तो ये तीन तो रूल्ड आउट हो गए, तो रह गया सी ऑप्शन। अब स्क्वायर पिरामिडल होता कैसा है, अब ये देखते हैं। तो स्क्वायर पिरामिडल में पिरामिड बनना है, स्क्वायर बेस जहाँ पे बी प्रेजेंट है, इसके ऊपर एक पिरामिड। तो ए को हमने यहाँ पे रख दिया और इसके साथ आप सबको कनेक्ट कर दो। दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे जो वेक्टर होंगे इनका नेट रिजल्टेंट कैंसिल नहीं होगा, इट वोंट गेट कैंसल्ड। तो दैट्स वाई इनका नेट रिजल्टेंट डाउनवर्ड होगा और म्यू यहाँ पे नॉन ज़ीरो हो जाएगा। दैट्स वाई सी ऑप्शन इज़ देयर इन फर्स्ट केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। ये बिल्कुल एनसीईआरटी से पिक किया हुआ है क्वेश्चन, फोर्स के बारे में है। तो यहाँ पे मैं सिंपल सा एक स्टोरी बताता हूँ। जैसे आयन के बारे में, अगर एक पॉजिटिव चार्ज हो और एक नेगेटिव चार्ज हो, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पे आप देखो ऊपर में ही लिख दिया है, ये एनर्जी है, ये एनर्जी थोड़ा सा मिस हो गया, एनर्जी कॉलम, इंटरैक्शन एनर्जी कॉलम। तो अगर दो चार्जेस हैं तो और इफ़ इट इज़ सेपरेटेड बाय आर डिस्टेंस, तो इनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का इलेक्ट्रोस्टैट में जो फॉर्मूला होता था, इट इज़ Q1 Q2 बाय R। यही होता था इलेक्ट्रोस्टैट में फॉर्मूला। ओके, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो यहाँ पे इट हैज़ अ रिजेंबलेंस विथ Na प्लस एंड Cl माइनस, यानी दिस इज़ आयन, दिस इज़ आयन। तो अगर आयन के बीच का इंटरेक्शन हो आर डिस्टेंस पे, तो पोटेंशियल एनर्जी का यही फार्मूला होगा। तो जो आयन वाला है इट विल मैच विद दिस ए, ये तो तय हो चुका है। रेस्ट आपको ये याद रखना होगा। कुछ इसमें मिस्टेक हो गया, ये आर क्यूब है सी ऑप्शन में। तो जो डाइपोल होता है, डाइपोल विल गो विद दिस, एंड ये सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, लंडन फोर्सेस। तो इट विल गो विद द 1/r पे पावर 6। बिल्कुल एनसीईआरटी का लैंग्वेज है। तो आयन 1/r, डाइपोल 1/r क्यूब, एंड लंडन फोर्सेस 1/r6। तो आप देख लो इसमें कौन सा होगा, ACD होना चाहिए, ACD, D ऑप्शन इज़ करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। द मॉलिकुलर ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज़ ऑक्टाहेड्रल। व्हाट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ SF4? ओके, तो ये तो यूज़लेस है हमारे लिए, लोन पेयर को इंक्लूड करके हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें इसकी हाइब्रिडाइजेशन फाइंड करनी है, दैट विल हाइब्रिडाइजेशन विल टेल एवरीथिंग। तो मैं यहाँ पे पहले हाइब्रिडाइजेशन का एक फॉर्मूला भी बता देता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला होता है V प्लस M माइनस C का हाफ V प्लस M माइनस C। यहाँ V जो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम इज सल्फर, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे सल्फर के, वो 6। मोनोवैलेंट स्पीशीज इससे जो लगा हुआ है, 4 फ्लोरीन लगे हुए हैं, और फ्लोरीन हमें पता है उसकी वैलेंसी 1 होती है। फ्लोरीन की, क्लोरीन की, ब्रोमीन की, आयोडीन की और हाइड्रोजन की, इनकी वैलेंसी 1 होती है, मोनोवैलेंट होते हैं। तो 4 फ्लोरीन है तो +1। देयर इज़ नो चार्ज ऑन द स्पीशीज़, ये न्यूट्रल स्पीशीज़ है, तो चार्ज की जगह हम 0। तो 6 + 4 10 का हाफ 5, यानी 5 इलेक्ट्रॉन क्लाउड के कॉरस्पॉन्डिंग की हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। तो 5 ऑर्बिटल हम पिक करते हैं, एक S P 3 हो गया,
एंड डी। अब 3 1 3 4 एंड 1 5 यानी sp3d विल बी द हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे हम फाइंड करते हैं। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d आ गया और sp3d इज ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल, दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट, द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ XeF5 नेगेटिव एंड दिस। अगेन वही हाइब्रिडाइजेशन के फॉर्मूले से हम फाइंड करते हैं सबसे पहले इसका। तो इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी, इट इज़ हाफ V वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, इट इज़ जेनॉन, नोबल गैस है तो 8 होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मोनोवैलेंट स्पीशीज, फ्लोरीन मोनोवैलेंट है तो ये 5 आ गया। माइनस चार्ज, तो चार्ज इसके ऊपर -1 है तो माइनस ऑफ -1। तो अब इसको आप एडअप कर दो तो ये आ जाएगा 7। 7 का मतलब 1s3p 4 एंड d3 7 ऐड करेंगे तो sp3d3। दिस इज़ द हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो इसका अगर स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे 7 के कॉरस्पॉन्डिंग, तो 5 तो सिग्मा होंगे क्योंकि 5 फ्लोरीन आर देयर, ईच फ्लोरीन विल अटैच विद द सिग्मा। तो ये हमने 5 फ्लोरीन को रख के सिग्मा बना दिया। एवरीवेयर फ्लोरीन इज़ प्रेजेंट। और 7 पूरा करने के लिए 2 लोन पेयर होंगे, दैट इज़ टॉप एंड बॉटम। तो दिस इज़ पेंटागनल प्लेनर। ये पूरा का पूरा एक प्लेन में एक पेंटागन बन रहा है इन वन प्लेन। तो पेंटागन प्लेनर, इसी से हमें कैच मिल गया ए। लेकिन हम दूसरे का भी फाइंड कर लेते हैं, सेम फॉर्मूला हाइब्रिडाइजेशन का अगेन। हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 बिकॉज अगेन जेनॉन इज़ देयर, बट ऑक्सीजन ये डाई वैलेंट है तो इसे नहीं लेना है फॉर्मूले में, सिर्फ मोनोवैलेंट लिया जाता है। तो मोनोवैलेंट इज़ 2, तो 8 + 2, तो 8 + 2 10 का हाफ 5, 5 मीन्स sp3d। नाउ दिस इज़ 5 ऑर्बिटल, अगेन इट इज़ ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल लाइक प्रीवियस केस। तो ए मैच कर गया फॉर बोथ। नाउ नेक्स्ट, ऑफ द स्पीशीज NO, NO+, NO2 एंड NO- विच इज़ हैविंग मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ। तो ये MOT का क्वेश्चन है, मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। इसमें मैं ऑलवेज रिकमेंड करता हूँ कि कुछ चीज़ याद रखना है। जैसे N2, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 14, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3। ओके, ऑक्सीजन, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2, इसके टोटल इलेक्ट्रॉन 16। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन यानी 15 पे जाओ, प्लस एक इलेक्ट्रॉन करके N2- पे जाओ जिसके कि टोटल इलेक्ट्रॉन है 15, तो भी इसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, बॉन्ड ऑर्डर विल बिकम 2.5। और एक आप इलेक्ट्रॉन कम भी कर दो इसके, यानी N2+ बना दो वेयर द इलेक्ट्रॉन इज़ 13, इन दैट केस ऑल्सो बॉन्ड ऑर्डर इज़ 2.5। दूसरा यही चीज़ इसके लिए याद रख लो तो सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं O2 के लिए। O2 के केस में अगर आप इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज़ होगा। मींस अगर आप O2+ में जाओगे तो एंटी बॉन्डिंग से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा और इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2.5। और अगर आप ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 1.5। इतना डेटा आप याद रखो, सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। अब जैसे इसी को मैं करता हूँ, पहले मैं सभी के इलेक्ट्रॉन को फाइंड करूँगा कि व्हाट आर द टोटल इलेक्ट्रॉन इन ऑल। तो NO में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स प्लस इसके 8 इलेक्ट्रॉन। नाउ इफ़ you'll add 8 + 7, it is 15. ओके, NO+, नाउ दिस इज़ 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया नाइट्रोजन टाइप का, बॉन्ड ऑर्डर इसका 3 यहीं पे लिख देते हैं। और ये हो गया 15 टाइप का, तो 15 मीन्स इट इज़ लाइक दिस, इलेक्ट्रॉन 15 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5। नाउ NO2+ विल हैव इलेक्ट्रॉन, इससे एक और पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा आ गया, NO+ के कंपेयर में एक और पॉजिटिव आ गया, तो इसके इलेक्ट्रॉन 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो अगेन इट इज़ लाइक दिस। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आप चाहो तो MOT लिख सकते हो, वैसे इतने रिजल्ट याद रखोगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। नाउ NO-, अब NO- में एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, NO में 15 था और NO- में 16 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ऐड करके आप देख लो, एक माइनस के लिए एक्स्ट्रा कॉम्पनसेट करना होगा, तो ये ऑक्सीजन टाइप का हो गया और ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2। तो बॉन्ड ऑर्डर आ चुका है और मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछा है। तो सिंपल सा है, जितनी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, लोअर द बॉन्ड ऑर्डर लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ उतना ही कम होगा। दैट्स वी हैव गॉट द आंसर NO- ए ऑप्शन। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। नाउ ये ग्राफ दिया हुआ है हमें, पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ है।
ए बी सी डी का, और कह रहा है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। गिवन बिलो सजेस्ट दैट ए बी हैज़ द स्टिफेस्ट बॉन्ड। ए बी को देखते हैं, येस ए बी स्टिफेस्ट बॉन्ड है क्योंकि इसकी पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम है। आप चेक कर लो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी ये सबसे मिनिमम है, तो ये मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी है। पोटेंशियल एनर्जी इट मीन्स मोस्ट स्टेबल। जितनी पोटेंशियल एनर्जी कम होती है उतनी स्टेबिलिटी। तो इसको ब्रेक करने के लिए आपको इसकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा हाई करना होगा। जीरो पे ले जाओगे तो ये ब्रेक होगा, तो इसमें बहुत ज़्यादा एलिवेशन देना होगा, यानी बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी होगी। इसीलिए हम इसको कहेंगे दिस इज़ द स्टिफेस्ट बॉन्ड। तो ये तो पहला ए ऑप्शन ही कैच हो गया। बाकी आप किसी को वेरीफाई कर लो, ए डी है शॉर्टेस्ट बॉन्ड, हो ही नहीं सकता। ए डी तो सबसे दूर है यहाँ से, ये पॉइंट यहाँ से सबसे दूर है, यहाँ सबसे दूर होने के कारण इसकी बॉन्ड लेंथ तो सबसे ज़्यादा होगी। ए हैज़ लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी, मतलब नहीं है लार्जेस्ट बॉन्ड इंथैल्पी तो इसका होगा ए बी का, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो रहा है। डी इज़ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन अदर एटम, नो वे, इसका कोई रिलेशन ही नहीं है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो दैट्स वाई ए हम कंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट है द पोटेंशियल एनर्जी कर्व ऑफ H2 मॉलिक्यूल एज अ फंक्शन ऑफ इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। तो देखो H2 मॉलिक्यूल सबसे पहला ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका मतलब है इसके फॉर्मेशन में इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हुई होगी। बॉन्डिंग का ये सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ होता है जो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करता है। जब H एटम काफ़ी दूर दूर रहे होंगे तो इनके बीच में कोई इंट्रैक्शन नहीं है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दिस इज़ ज़ीरो, हियर इट इज़ पॉजिटिव, हियर इट इज़ नेगेटिव। अब जैसे ही ये पास आए बॉन्ड बनाने के लिए तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो गई और ये बॉन्ड बना के मिनिमम को अचीव कर लिया और स्टेबल हो गया। हाँ, इसके बाद अगर आप और फर्दर इसको पास ले जाओगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो कोई भी मॉलिक्यूल जो बॉन्ड फॉर्म करता है उसका ग्राफ का नेचर एकदम परफेक्ट याद रखना है, यही ग्राफ का नेचर है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। अब देखते हैं कि कौन सा ग्राफ का नेचर इससे मैच करता है। तो मुझे बी दिख गया, बी इज़ मैचिंग व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड, दैट्स वाई बी विल बी द आंसर। नेक्स्ट, द कंपाउंड दैट हैज़ लार्जेस्ट MH बॉन्ड एंगल इज़, किसका बॉन्ड एंगल सबसे लार्ज है। यहाँ पे लोन पेयर है, जहाँ पे लोन पेयर आ जाए वहाँ बॉन्ड एंगल कम होना है। यहाँ पे भी दो दो लोन पेयर है, राइट। एक लोन पेयर के कारण बॉन्ड एंगल 2.5 डिग्री से कम हो जाता है। तो शुरू करते हैं। इसका तो बॉन्ड एंगल ये एक्सेप्शन होता है, ये 92 डिग्री के आसपास होगा। दिस इज़ 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे एक लोन पेयर है तो 2.5 डिग्री से कम हो जाएगा, बिकॉज एवरीवेयर यू विल गेट हाइब्रिडाइजेशन sp3। यहाँ पे भी sp3, यहाँ पे भी sp3, तो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए, बट बिकॉज ऑफ द वन लोन पेयर 2.5 डिग्री से कम हो जाएगा, तो ये 107 डिग्री के आसपास आएगा। नाउ ऑक्सीजन हैज़ 2 लोन पेयर एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो यहाँ पे 2.5 डिग्री इसके लिए, 2.5 डिग्री इसके लिए, दोनों के लिए कम करेंगे 5 डिग्री, तो इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 104 डिग्री। तो जो लार्जेस्ट बॉन्ड एंगल होगा इट इज़ फॉर द बी ऑप्शन, मीथेन। नाउ नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ पोटेशियम इन दिस। देखो पोटेशियम का तो फिक्स है, इट इज़ ऑलवेज +1, बिकॉज ग्रुप 1 का कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी एलिमेंट LiNaK RbCS, इनका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फिक्स है। अगर ये एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म, तो ये 0 होगा, और कंपाउंड में अगर हैं तो इट इज़ +1, तो फिक्स है, इट इज़ +1 एवरीवेयर, ए ऑप्शन। द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इंटर आयनिक और इंटर मॉलिकुलर फोर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इज़, किस केस में डिक्रीजिंग ऑर्डर में है फोर्सेस। तो लेट अस स्टार्ट। देखो सबसे पहला आयंस और आयंस को देखते हैं, 3 फोर्सेस यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है। तो आयंस, आयंस का मतलब है डायरेक्ट एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, बिकॉज आयंस विल हैव अ डायरेक्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव। नेक्स्ट इज डाइपोल एंड आयन। तो डाइपोल एंड आयन मतलब एक तरफ आयन है, जैसे ये आप मान लो कि Na+ एंड Cl- की बात हो रही है, ओके। दूसरे केस में एक आयन है और दूसरे में डाइपोल है, से HCl ले लिया, तो यहाँ Δ-, यहाँ Δ+, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, दिस इज़ Δ+ एंड दिस इज़ Δ-। नाउ यहाँ पे भी एक फोर्स है, तो दिस फोर्स इज़ एक्चुअली वेरी स्मॉल चार्ज, बिकॉज Δ- इज़ वेरी स्मॉल चार्ज एंड लार्ज चार्ज। यहाँ पे दोनों ही लार्ज हैं, कंप्लीट पॉजिटिव कंप्लीट नेगेटिव है, यहाँ पे ये फोर्स है। एंड थर्ड इज डाइपोल, डाइपोल बोथ वेयर वी आर हैविंग डाइपोल लाइक HCl विथ अनदर HCl, तो हियर Δ+, हियर Δ-, एंड फोर्स इज लाइक दिस।
तो अब आप यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से चेक कर लो हो क्या रहा है, व्हाट इज़ हैपनिंग। अगर एक डायरेक्ट पॉजिटिव मतलब काफ़ी बड़ी वैल्यू होगी पॉजिटिव नेगेटिव की, तो बहुत ह्यूज फोर्स, तो दिस इज़ ह्यूज फोर्स। यहाँ पे एक चार्ज काफ़ी कम हो गया, इसीलिए फोर्स कम हो गया। यहाँ पे दोनों ही चार्ज काफ़ी कम हो गए, तो फोर्स सबसे कम हो गया। तो दैट्स वाई आयन आयन सबसे टॉप पे और डी ऑप्शन आ जाएगा, फॉलोड बाय डाइपोल आयन, और उसके बाद सबसे कमजोर डाइपोल डाइपोल। ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ध्यान रखना डेल्टा प्लस लगते ही जो पॉजिटिव है इसकी वैल्यू बहुत कम हो जा रही है, लेस हो जा रही है। नेक्स्ट, बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ सी एन नेगेटिव इज़, पहले हम सी एन नेगेटिव के टोटल इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। तो कार्बन 6, नाइट्रोजन 7 और एक माइनस के कारण 1, तो ये हो गया 14। इट मीन्स N2 का स्ट्रक्चर, तो N2 का बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, राइट। और इसका MOT आप ड्रॉ कर लो, सिग्मा 14 इलेक्ट्रॉन को सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2p2, पाई 2p2 ओवर 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 के कुछ मिस हुआ हमसे, हाँ सिग्मा सिग्मा 2p2। ठीक है, तो शुरू करते हैं अब इसमें। तो एक भी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अनपेयर्ड नहीं है, ये भी पेयर्ड 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 सारे पेयर्ड हैं, इसीलिए डायमैग्नेटिक होगा। एंड बॉन्ड ऑर्डर इज़ 3। बॉन्ड ऑर्डर तो आप निकाल सकते हो, अब इतना लिख लिया तो हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, और एंटी बॉन्डिंग 2 एंड 2 4, तो ये 6 का हाफ 3 हो जाएगा, यही बॉन्ड ऑर्डर यहाँ लिखा हुआ है। तो नाइट्रोजन का आप याद रखो, सारी चीज़ें कैच हो जाती है, नाइट्रोजन से एक ज़्यादा एक कम और ऑक्सीजन से एक ज़्यादा एक कम, सारे सॉल्व हो जाते हैं। तो दिस इज़ ए। ये तो आप छोड़ दो बिकॉज इट इज़ द पार्ट ऑफ केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट, इन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाई ऑक्सीजन स्पीशीज़ इज़ दिस मच, इट मे बी। ये देखो, ये जो है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू √n+2bm। यहाँ पे n इज़ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें म्यू की वैल्यू चाहिए 1.73, तो वेल ऑब्वियस सी बात है n को 1 रखना होगा, क्योंकि n को अगर आप इस फॉर्मूले में 1 रखोगे तो म्यू आ जाएगा √3 विच इज़ इक्वल टू 1.73। इसका मतलब हमारे पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो पहले मैं O2 का स्ट्रक्चर बनाता हूँ। O2 है 16 इलेक्ट्रॉन, 16, तो इसका MOT लिखते हैं, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2p2, पाई 2p2, पाई 2p2। नाउ 14 इलेक्ट्रॉन एग्जॉस्ट हो गए। अब ये पाई स्टार में जाएगा 15th और पाई स्टार में जाएगा 16th। ओके, तो ये हो गए। तो O2 जो है, O2 इट हैज़ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 एंड 2, तो इसीलिए पैरामैग्नेटिक कॉरस्पॉन्डिंग टू 2 है। अब इसे हमें करना है 1, तो हमारे पास 2 वे हैं। चाहे तो हम इसे एक इलेक्ट्रॉन दे दें, अगर आप इसे एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दोगे तो कोई एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होने के बाद सिर्फ एक अनपेयर्ड रह जाएगा हमारे पास। ठीक है, इट मीन्स अगर हम O2 माइनस बना दें तो अगेन इट विल हैव 1 अनपेयर्ड। दूसरा तरीका है कि आप इसमें से एक रिमूव कर दो, ये था O2 का पहले, ये मैंने फिर से वापस ओरिजिनल पे पहुंचा दिया। अब इसमें से एक आप रिमूव कर दो, इसको आप हटा दो, रिमूव कर दो, तो अगेन वी लेफ्ट विथ 1 अनपेयर्ड। यानी हटाने का मतलब O2 प्लस बना दिया तो स्टिल इट इज़ हैविंग 1 अनपेयर्ड। ये दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी, तो O2 माइनस एंड O2 प्लस, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल इन बेंजीन। बेंजीन में ये तो इजी क्वेश्चन है, ऑर्बिटल्स लेकिन पूछा है, ये नोटिस करने वाली बात है, इट्स नॉट कार्बन। तो ये देखो, कार्बन के sp2 जो लोब्स होते हैं 3 लोब होंगे, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ब्लैक से मैं डार्क कर रहा हूँ। ये sp2 लोब हुआ, ये sp2 लोब हुआ और ये sp2 लोब हुआ। तो ईच कार्बन इज़ हैविंग 3 sp2 लोब। सेम थिंग इसके साथ भी 1 2 3। ओके, पाई बॉन्ड को तो हमें टच नहीं करना है। तो इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा है कि इस कार्बन का sp2 इस कार्बन का sp2 ओवरलैप हुआ है,
उसके बाद ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ sp2 से ओवरलैप हुआ, ये कार्बन फिर तीसरे के साथ sp2 से ओवरलैप हुआ, फिर ये अगले के साथ हुआ, ये अगले के साथ हुआ, और इन दोनों का फिर ये ओवरलैप हुआ। इस तरीके से 6 कार्बन है, और इसके बाद तीसरे sp2 के साथ हाइड्रोजन हर एक का ओवरलैप हो रहा है। तो दिस इज़ द स्ट्रक्चर, जो बेंजीन का स्ट्रक्चर इट इज़ लाइक दिस। ओके, तो हमारे पास हर कार्बन में आप चेक कर लो 1 2 3 sp2 है, इस कार्बन के भी 1 2 3 sp2 है। तो बेसिकली हाउ मेनी कार्बन वी आर हैविंग विच इज़ हैविंग sp2, तो आप कहोगे 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन एंड ईच कार्बन इज हैविंग 3 sp2 लोब्स, इट मीन्स 6 × 3 18 विल बी द आंसर। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आई एम लिविंग इट हियर बिकॉज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद इसे हम लोग करेंगे, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन है। नाउ द नेक्स्ट इज द प्रीडोमिनेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स प्रेजेंट इन इथाइल एसीटेट और लिक्विड इज। तो इथाइल एसीटेट का पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, दिस इज इथाइल एसीटेट। तो H बॉन्ड तो है नहीं, क्योंकि H बॉन्ड के लिए हाइड्रोजन को अटैच होना चाहिए, हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड विथ F O और N, ये 3 इलेक्ट्रोनेगेटिव्स के साथ बॉन्डेड होना चाहिए। तो इट डजेंट हैव एनी हाइड्रोजन बॉन्डेड विथ दिस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, ऑक्सीजन से अटैच्ड है ही नहीं, तो देर इज़ नो H बॉन्ड। तो अगर आप H बॉन्ड को ही रूल्ड आउट करोगे तो सारे रूल्ड हो जाएंगे, ये H बॉन्ड गया, ये H बॉन्ड गया, ये H बॉन्ड गया, तो सिर्फ ये रह गया। तो इसमें डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन है, कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के कारण डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आएगा, मीन्स डाइपोल। इसका एक दूसरा मॉलिक्यूल और लिखते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5, अगेन डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस, एंड अ डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन विल सेट अप बिटवीन दिस माइनस एंड दिस पॉजिटिव। और ये जो फोर्स होता है लंडन फोर्सेस, ये तो मास का फोर्स है। तो इसके मास और इसके मास में न्यूटन ने बहुत पहले ही कह दिया था कि दो मास के बीच में ऑलवेज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा, तो दैट्स वाई एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इसमें रहना ही रहना है। तो दैट्स वाई C ऑप्शन, बोथ द फोर्सेस विल बी प्रेजेंट। दिस मच इन दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।